हम लोग इस बात से भी समझ सकते हैं कि 2012 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके मुकाबले 100% ज्यादा सीटें इस बार मिली हैं, 10% वोट प्रतिशत उनका बढ़ गया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लापरवाही नहीं दिखाई, बेपरवाही नहीं दिखाई और अपने आप को अब यूपी के सदन में फिट बैठाने का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया। आप क्या समझते हैं, ये मास्टर स्ट्रोक सपा को कितनी मजबूती देगा? देखिए, सही वक्त पर सही फैसला है। हाँ जी, नितांत विशुद्ध राजनीतिक फैसला। जो गलतियां उन्होंने की उसको सुधारने का एक प्रयास है। जो लापरवाही उनसे हुई, शायद उसको 2024 के पहले दूर करने की जो गुंजाइश बनती थी उसका लाभ लेने की पूरी कोशिश की है। जब अखिलेश यादव जैसे नेता स्वयं असेंबली में होंगे, हाँ। तो निश्चित रूप से सरकार को घेरने, सरकार पर सवाल उठाने में उनको मजबूती मिलेगी। और आजम खां आप देखिए, वो भी अच्छे ओरेटर हैं, विधानसभा में बहुत अच्छा बोलते हैं। तो अखिलेश यादव और आजम खां, भाई पार्लियामेंट कौन छोड़ना चाहे कि जब आपके कुल 5 मेंबर हो, 5 में से 2 ने इस्तीफा दे दिया, अब मात्र 3 बचे। लेकिन आप असेंबली में इसलिए आ रहे हैं। देखिए, मैं बार बार पूरे चुनाव के दौरान शिवांगी कहता था कि अखिलेश यादव ये चुनाव जो है वो गेस्ट पेपर यानी कुंजी से लड़ रहे हैं, ये इम्तिहान कुंजी से दे रहे हैं, पूरा सिलेबस पढ़ के नहीं दे रहे हैं, पूरी अटेंडेंस नहीं है, जनता के बीच में कम निकले। तो अब एक मौका है और 2 साल मात्र बचे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि सदन में रह करके, और सदन में जब रहेंगे लखनऊ, तो सड़क पे भी उतरने का अवसर मिलेगा। हाँ। जो राजनीति मुलायम सिंह यादव करते थे, चुनाव हारते थे, उसके बाद गुम नहीं हो जाते थे। हाँ, वो जमीन पे उतरते थे, वो इशूज ढूंढते थे, सरकार को घेरते थे, उसके खिलाफ आंदोलन करते थे। अखिलेश यादव ये सब नहीं कर पाए। इसलिए मैंने कहा कि जो कुंजी से पास किया उन्होंने, पास करने की जो कोशिश की और फेल हो गए, अब वो पूरा सिलेबस 2 साल का उनके पास है, पढ़ने के लिए है, पूरी अटेंडेंस लगाने के लिए। और शायद इसीलिए उन्होंने लोकसभा की जगह विधानसभा चुना है। मेरे ख्याल में ये दूरंदेशी का बहुत सही निर्णय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, हाँ। उसकी कामयाबी का जो स्ट्राइक रेट है लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी सूरत में जब तक आप जमीन पे नहीं होंगे, जनता के बीच में नहीं होंगे, भाजपा की कमजोरियों को जनता के सामने नहीं उठाएंगे, सदन से लेके सड़क तक, तब तक जनता आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। वही हुआ इस बार। भीड़ दिखती थी, लोग कहते थे कि अरे अखिलेश यादव आ रहे हैं, नहीं सपा है, लेकिन कहाँ हुआ? नहीं हुआ। जनता भी देखती, आप कहाँ थे? कोरोना काल में आप कहाँ थे? इतने मेजर इश्यूज हुए, इतने बड़े मुद्दे रहे, आप कहाँ थे? महंगाई पर आप कहाँ थे? आप 8 जुलाई 2021 को पहली बार साइकिल यात्रा निकालते हैं जनेश्वर मिश्र की जयंती पर, 10-90 चौराहे लखनऊ से लेकर के जनेश्वर मिश्र पार्क तक। आपको तो लगातार हर महीने, हर हफ्ते जमीन पर रहना चाहिए था। मुझे लगता है कि उनको समझ में आ गया है कि ये सब ऐसे विषय हैं जिस पर जनता उनकी मौजूदगी, उनका वक्तव्य, उनकी सक्रियता देखना चाहती है। अपोजिशन का जो स्पेस खाली जैसा था, उसको भरने का मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है कि विधानसभा चले तो आप विधानसभा में खड़े हो, वहां सवाल उठाएं, वरना सड़क आपका इंतजार कर रही है। लगता है कि 2 साल यही होने वाला है और अच्छा दिलचस्प माहौल, राजनीतिक माहौल उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हेमंत जी, एक बात और होगी। हाँ, हाँ। जी 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 बिल्कुल हेमंत जी, देखिए आपने बताया कि किस तरीके से बहुत बढ़िया गेंद फेंकी है अखिलेश यादव ने, लेकिन अब ये गेंद देख के कितनी मुफीद होती उनके, इसको लेकर बीजेपी सरकार कितनी चौकन्ना रहेगी, क्या इसको लेकर बीजेपी की प्लानिंग रहेगी? क्योंकि अब सदन में अखिलेश वर्सेस सीएम योगी हो रहा है। हमारे 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ महमूद जी RLD से नेता है।